फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। तो फ्रेंड, वैसे तो बहुत थकी हुई हूँ, बिल्कुल मन नहीं है। और आज का ब्लॉग भी मैं शाम को शुरू कर रही हूँ, करीब 7 बज रहे हैं शाम के, क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर में फंक्शन होते हैं और झांकियाँ निकलती हैं। और हमारी कॉलोनी का जो मंदिर है, हमारी कॉलोनी में 4 मंदिर है एक्चुअल में। तो आज के दिन डिवाइड कर देते हैं कि आधे लोग उधर जाएंगे, आधे लोग उधर जाएंगे, जिससे कि एक ही मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। आसपास के लोग भी बहुत आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो अब झांकी वाकी तो खैर नहीं देखनी है, बड़े हो रहे हैं, बच्चों का शौक़ होता है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर एक बार हाजिरी ज़रूर लगानी होती है और वहाँ सबसे मिलना होता है। वो कहते हैं कि अगर कॉलोनी वाले ही नहीं आएंगे तो बाहर वालों का फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी चलती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ, और मंदिर में झांकियाँ भी दिखाऊंगी और मंदिर की भीड़ भी दिखाऊंगी, लेकिन साथ के साथ मंदिर की सुरक्षा और जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा होता है, वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आपको सीधा मंदिर में जाकर। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं मंदिर में और मंदिर में बहुत भीड़ है। अभी तो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए अंदर और पहुंच गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। और सबसे पहले दर्शन होते हैं हमारे धीरे धीरे चलते हुए गरुड़ महाराज जी के, और उसके साथ ही पंचमुखी हनुमान जी के हैं। लेकिन आप देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है, तो भीड़ का पता नहीं चल रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, और 9 बजे के बाद में तो फिर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मंदिर में पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, और हनुमान जी के बाद में राम मंदिर में चलते हैं अंदर। तो चलिए राम मंदिर में लेके चलती हूँ आपको। और ये राम मंदिर के हॉल का प्रवेश द्वार है। यहाँ भी देखिए कितनी भीड़ है, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अच्छे से रास्ते बनाए हुए हैं। नीचे पौधे रखे हुए हैं बीच में, और आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग बनाया हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। और ये देखिए, हमने भगवान राम के दर्शन कर लिए हैं। तो भगवान राम के बाद में अब चलते हैं हम माँ सरस्वती के हॉल की तरफ। और माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेने के लिए तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, देखो, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो सब माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। और साथ ही चलते हैं आगे भगवान भोले शंकर के पास। पंडित जी बैठे हुए हैं और बहुत दूर से उन्होंने अपना बाउंड्री की हुई है ताकि अंदर कोई ना जाए और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी उनके पास तक ना पहुँचे। तो हमने वहीं से आशीर्वाद लिया, पंडित जी का, भोले शंकर जी से आशीर्वाद लिया, और साथ ही चल दिए हैं माँ शेरावाली की तरफ। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ जगह पर बहुत भीड़ है, लेकिन कुछ जगह पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड। तो शेरावाली माँ के पास जाकर भी हमने आशीर्वाद ले लिया है। भीड़ थी वहाँ थोड़ी, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए साथ ही वहाँ से आशीर्वाद लेकर हम पहुँच गए हैं माँ काली के पास। और आज मंदिर में सुंदरता तो देखने की बिल्कुल देखने लायक है। तो फ्रेंड, भीड़ से निकलते हुए साईं बाबा के मंदिर को देखते हुए अब हम पहुँच गए हैं धीरे धीरे भगवान कृष्ण जी के हॉल के मुख्य द्वार पर। और ये सबसे कठिन चीज़ है अंदर प्रवेश करना, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई है और भीड़ भी ज़बरदस्त है।
3-3 4-4 लाइनें बना रखी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए अंदर गए हैं। और ये देखो, हमने भगवान श्री कृष्ण जी का झूला भी झूला लिया है और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन भी कर लिए हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो भगवान कृष्ण जी ही बनकर आए हुए हैं, उनके भी दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ भी व्यवस्था बनाने के लिए पंडित जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। अपने आप गेट पे खड़े होकर व्यवस्था को बना रहे हैं। बीच में पौधों की लंबी सी कतार रखी हुई है ताकि कोई भी इधर से उधर भाग दौड़ ना कर सके। तो चलिए सारी चीजों का अच्छे से झांकी का आनंद लेते हुए अब चलते हैं बाहर की साइड और बाकी झांकियों का भी आनंद लेते हैं। लेकिन बीच बीच में रुक जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई बहुत ही सुंदर से बच्चे दिखाई देते हैं अलग अलग वेशभूषा में। कोई कोई कपड़ों देवकी बनी हुई है, कोई यशोदा बनी हुई है और कोई कोई तो छोटे छोटे से कृष्ण जी बने हुए हैं। तो फ्रेंड, बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हुए हॉल से सबसे पहले हमने दर्शन किए भगवान शंकर जी की झांकी के, जो बहुत ही सुंदर बनाई हुई थी। और मंदिर के बीच में बहुत सुंदर स्टेज बनाया हुआ है जहां पर रात को 9 बजे के बाद में 9:30 बजे के बाद में बहुत लंबे प्रोग्राम चलेंगे, करीब 1 बजे तक। तो हम इतनी देर तो नहीं रुक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही स्टेज का आनंद ले लिया है। और तब तक लेडीज संगीत करेंगी। तो फ्रेंड, आगे चलते हुए अब चलते हैं छोटे से दूसरे मंदिर में, उसी के साइड में है, वहां भगवान गणेश जी के दर्शन करें और साथ ही जो वहां पे छोटे छोटे 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रहों के दर्शन किए। और सारे दर्शनों के साथ ही, ग्रहों के दर्शन करने के साथ ही साथ मंदिर में हर जगह हमें कोई गोद में, कोई हाथों में छोटे छोटे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन भी हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कुछ तो बेचारे परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि वो ड्रेस इतनी सख्त है और गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो बच्चे रो भी रहे हैं बेचारे और उन्हें देख देख के सब हंस भी रहे हैं कि श्री कृष्ण जी रो रहे हैं। और यहाँ देखिए, हमने साथ ही दर्शन किए हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है झांकी में, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर झांकी लगाई हुई है। साथ ही शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन हो गए हैं। और झांकी में बहुत ही सुंदर दर्शाया हुआ है, श्री कृष्ण जी ने एक हाथ पर, उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, वहां पूरा गांव आराम से बैठा हुआ है। और सच में ये झांकियां बहुत सुंदर लगती हैं फ्रेंड, समय समय पर अच्छी लगती हैं। और अब इन सब चीजों को देखते हुए और भीड़ को छोड़ते हुए हम चल रहे हैं बाहर की साइड में, जो कि थोड़ी सी दूर पर ही मेन गेट है। और थोड़ी सी अंदर जाने के साथ ही हमें दिखाई देते हैं पंडित जी, जो बहुत ही बड़ा थाल लेकर टॉफियों के रूप में प्रसाद बांट रहे हैं। हमने भी प्रसाद लिया क्योंकि पंडित जी जानने वाले हैं, वो तुरंत आवाज लगा लगा कर सबको प्रसाद दे रहे हैं टॉफियों में। और बच्चे तो बच्चे हैं, एक हाथ में प्रसाद लेने के बाद में दूसरा तुरंत हाथ कर देते हैं कि हमें दूसरा भी प्रसाद चाहिए।
तो फ्रेंड, बाहर निकलकर बहुत लंबा सांस लिया, क्योंकि अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब संख्या ज़्यादा है तो गर्मी तो होती ही है। और बाहर निकलकर सबसे पहले लिए हमने अपने चप्पल, जहाँ पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन फिर भी व्यवस्था की वजह से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और अब आगे चलते हुए फिर से हमें मिले बहुत सुंदर सुंदर से बच्चे, जो खुश भी हैं कपड़े पहनकर और नाराज भी हैं गर्मी के कारण। तो अब और आगे चलते हैं और देखना यहाँ पे कितनी छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं, और उन दुकानों में बहुत खाने की चीजें मिल रही हैं, जिन्हें देखकर हमें बचपन की याद आ रही है। आइसक्रीम, चाट, एक छोटा सा मेला लगा हुआ है और वहाँ हर चीज है। बच्चों के लिए झूले भी हैं, और बच्चे झूले देखकर शोर ना मचाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे से हिंडोले भी हैं। इन सब के साथ ही आगे चलते हुए फिर से मिले हमें छोटे से कान्हा और उनकी माँ के रूप में देवकी। और बस इन सब चीजों को देखते हुए अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, और आपसे भी और बाकी सब से भी मंदिर के साथ में कहेंगे सबसे राधे राधे, और सभी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। क्या